अच्छा, आज जो हमने न्यू टॉपिक स्टार्ट करना है वो हमारे पास है सेट्स एंड डायग्राम। सही है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे हमारे पास सेट्स क्या होता है। सही है। सेट्स की नोटेशंस क्या होती है, कौन कौन सी नोटेशंस होती है, और फिर वेन डायग्राम्स कैसे बनती है। सही है। सेट्स के ऑपरेशंस पढ़ेंगे। सही है। वही सारे ऑपरेशंस वेन डायग्राम्स के अंदर भी यूज होंगे। तो फिर वेन डायग्राम्स को स्टडी करेंगे। अच्छा, सबसे पहले आपके पास है सेट। सेट क्या होता है बेटा आपके पास? वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स की कलेक्शन होती है। कलेक्शन ऑफ कलेक्शन ऑफ यूनिक या डिस्टिंक्ट। यूनिक का मतलब डिफरेंट, डिस्टिंक्ट का मतलब भी क्या होता है? डिफरेंट ही होता है। सही है। कलेक्शन ऑफ यूनिक या डिस्टिंक्ट या डिफरेंट वेल था। सही है। तो इसलिए क्या लिखा है? यूनिक। सही है। हर ऑब्जेक्ट नया होगा। डिस्टिंक्ट, हर ऑब्जेक्ट डिफरेंट होगा। सही है। हाँ। तो आपके पास सेट कैसे बनता है? अब हमारे पास जो है वो क्या कहते हैं, बहुत सारे सेट्स बन सकते हैं। एग्जांपल्स है हमारे पास। सेट्स के लिए हम जो है वो नंबर्स या फिर लेटर्स लिखते हैं। सेट्स के अंदर या तो नंबर्स लिखते हैं या फिर लेटर्स लिखते हैं। सही है। सेट को डिनोट किससे करते हैं? कैपिटल लेटर से। सेट को डिनोट किससे किया जाता है? कैपिटल लेटर से किया जाता है। सही है। कोई भी कैपिटल लेटर यूज कर सकते हो सेट के नेम के लिए। ए, बी, सी। सही। अच्छा, सेट के अंदर आपके पास आ गया ए स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल। अंदर आपके पास जो है वो नंबर्स भी आ सकते हैं और अल्फाबेट्स भी आ सकते हैं, दोनों आ सकते हैं। सही है। अच्छा, सेट के अंदर ये जो नंबर्स, ये जो अल्फाबेट्स लिखे होते हैं, ये कहलाते हैं एलिमेंट्स। फाइव क्या है? द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। एलिमेंट, ये एलिमेंट है। सही है। फाइव आपके पास जो है वो सेट बी का एक एलिमेंट है। इसी तरह सी क्या है? सेट ए का एलिमेंट है। ई क्या है? सेट ए का एक एलिमेंट है। सही है। अच्छा, तो सेट के अंदर जितने भी नंबर्स या अल्फाबेट्स होते हैं वो एलिमेंट्स कहलाते हैं। सही है। सेट को डिनोट करने के लिए, उसके नेम रखने के लिए आप कोई भी कैपिटल लेटर यूज कर सकते हो। और जितने भी नंबर्स या अल्फाबेट्स होते हैं उनको इनक्लोज किया जाता है कर्ली ब्रैकेट से। कौन से ब्रैकेट से? कर्ली ब्रैकेट से। सेट्स में ऐसा होता है। तो ये नंबर्स को, लेटर्स को इनक्लोज किया जाता है कर्ली ब्रैकेट से। और कोई भी नंबर, कोई भी लेटर वापस से नहीं आएगा, रिपीट नहीं होगा। हर लेटर, हर एक नंबर एक ही मर्तबा आता है। सही है। दिस इज कॉल्ड एज सेट। अच्छा, अब हमारे पास कुछ सेट्स की नोटेशंस होती है, कुछ सिंबल्स होते हैं, वो भी समझ लेते हैं। सही है। कुछ टाइप्स होती है सेट्स की, वो भी समझ लेते हैं। मेरे पास एक ऐसे टाइप का सेट है जिसमें कोई भी एलिमेंट्स नहीं है। अ सेट, हाँ, जीरो एलिमेंट। अ सेट हैज नो एलिमेंट। सही है। एक सेट है उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, वो क्या कहलाता है बेटा? वो नल सेट कहलाता है, वो एम्प्टी सेट कहलाता है। क्या कहलाता है? एम्प्टी सेट। एम्प्टी या नल सेट कहलाता है। सही है। इसको डिनोट कैसे किया करते हैं? एम्प्टी सेट को, नल सेट को डिनोट कैसे करते हैं? या तो इस साइन से डिनोट करते हैं, ओ बनाओ, कैंसिल कर दो उसको। इस साइन का नाम होता है फाई। या तो फाई से डिनोट करते हैं, या कर्ली ब्रैकेट बना दो और उसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, उसको एम्प्टी छोड़ दो। सही है। एक ऐसा सेट जिसमें जीरो एलिमेंट है, कोई, एक ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, वो नल सेट है, वो एम्प्टी सेट है। सही है। तो एम्प्टी सेट को डिनोट करने के लिए एक तो कर्ली ब्रैकेट्स बना दो, उसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, ये एम्प्टी सेट का सिंबल है। या फिर आप जो है वो ये वाला सिंबल बना दो, फाइ। जीरो बनाओ या ओ बनाओ, उसको कट कर दो। सही है। इस सिंबल को कहते हैं, इस साइन को कहते हैं फाइ। इस ये भी फाइ भी क्या है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ नल सेट है। सही। अच्छा, इसी तरह आपके पास एक और सेट होता है, यूनिवर्सल सेट होता है। ऐसा सेट, अ सेट विच इज अंडर कंसिडरेशन।
ऐसा सेट जिसके ऊपर हम वर्क कर रहे होते हैं, जो हमारे अंडर कंसिडरेशन होता है, जिस पे हम काम करते हैं, सही है, वो आपके पास क्या कहलाता है? अ, वो आपके पास कहलाता है यूनिवर्सल सेट। सही है, अ सेट विच इज अंडर कंसिडरेशन, वो हमारे पास होता है यूनिवर्सल सेट। सही है। हाँ, यूनिवर्सल सेट का बेटा सिंबल देख लो, ई जैसा ऐसा कुछ बना हुआ होता है। सही, ऐसा सिंबल होता है यूनिवर्सल सेट का। सही है, ये यूनिवर्सल सेट का रिप्रेजेंटेशन है, सिंबल है। सही है। यूनिवर्सल सेट आपके पास एक ऐसा सेट है जिस सेट के ऊपर हम काम करते हैं, वो अंडर कंसिडरेशन जो सेट होता है वो यूनिवर्सल कहलाता है। उसके सिंबल को कैसे बनाते हैं? ई से। अच्छा बेटा, आपके पास यूनिवर्सल सेट के अंदर वो सारे एलिमेंट्स होंगे, वो ए सेट के अंदर जो एलिमेंट्स है, जो एलिमेंट्स बी के अंदर है, वो भी क्या होंगे? यूनिवर्सल सेट के अंदर एलिमेंट्स मौजूद होते हैं। अच्छा, तो आप कह सकते हो कि आपके पास जो है वो ए बी सेट क्या होते हैं? सब सेट होते हैं यूनिवर्सल सेट के। ए एंड बी सेट्स, ए है, बी है, सी है, डी है, सही है, जितने भी सेट्स है, ए एंड बी सेट्स आर सबसेट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट। सही है, ये यूनिवर्सल सेट के ना सबसेट्स होते हैं। अच्छा, तो आपके पास जो है वो सबसेट का क्या मतलब होता है? एक ऐसा सेट जो आप एक मतलब एक नया सेट बनाओ, जो किसी दूसरे सेट की एलिमेंट्स को यूज करते हुए बनाया गया है। सही है, कंसिडर करते हैं हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है, इसके अंदर 5 एलिमेंट्स है, 1 2 4 5 7। मैंने एक सेट बनाया ए, उसमें मेरे पास 3 एलिमेंट्स है, 2 4 7। अब ये जो ए वाला जो सेट बना है, इसमें वही एलिमेंट्स है जो सारे के सारे यूनिवर्सल सेट के अंदर मौजूद है। तो आप क्या कहोगे? ए क्या है? सबसेट है यूनिवर्सल सेट का। क्यों? क्योंकि आपने ए के अंदर जितने भी एलिमेंट्स लिए हैं, वो कहाँ से लिए हैं? यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स को यूज किया है। सही है। तो आप कैसे लिखोगे? सबसेट का सिंबल क्या होता है? ए। दिस इज द सिंबल ऑफ सबसेट। सही है। और फिर आपने बना दिया यूनिवर्सल सेट। अजीब सा बनता है ये। सही। तो आपके पास क्या है? ए सबसेट है किसका? यूनिवर्सल सेट का। सही है ना? तो आपके पास ये जो यूनिवर्सल सेट, ये जो सबसेट है, ये सिंबल ऑफ यूनिवर्स सबसेट है। सही है। ये सिंबल जिसकी तरफ बंद होता है बेटा, वो सबसेट होता है, ये बात याद रखना। सही है ना? ये सिंबल, इसको भी आप मगरमच्छ का मुंह कंसिडर कर सकते हो, जैसे आप लीनियर इनइक्वालिटीज के अंदर इनइक्वालिटी के साइन को कंसिडर करते हो। तो ये मुंह जिस सेट की तरफ बंद होता है वो सबसेट होता है। और सही है। तो आपके पास क्या है? ए सबसेट है किसका? यूनिवर्सल का। इसी तरह जो बी सेट होता है, वो भी सबसेट ही होता है यूनिवर्सल सेट का। सही है। एक सेट बनाओ, एक नया सेट बनाओ, सेकंड सेट बनाओ फर्स्ट सेट की एलिमेंट्स को यूज करते हुए, तो जो न्यू सेट होगा वो फर्स्ट सेट का क्या होता है? सबसेट होता है। सही। अच्छा, सबसेट की बात हो गई, यूनिवर्सल सेट की बात हो गई। ऐसे। सही है। आपके पास यूनिवर्सल सेट का सिंबल ये रहा, बट ये वाला जो सिंबल है, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू। और अगर इसी सिंबल को काट दिया जाए तो इसका मतलब क्या है? नॉट बिलोंग्स टू। इसका मतलब है नॉट बिलोंग्स टू। सही। अच्छा, तो अगर मैं ये कहूँ कि आपके पास मैं ऐसे लिख दूं, 7 बिलोंग्स टू ए, तो आप बोलोगे दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स? आप क्या बोलोगे? ट्रू, क्योंकि ए वाले सेट के अंदर 7 वाला एलिमेंट मौजूद है। सही है। अच्छा, अगर मैं ऐसे लिख दूं 10 बिलोंग्स टू यूनिवर्सल सेट, तो आप क्या बोलोगे? 10 वाला एलिमेंट यूनिवर्सल सेट के अंदर है, आप बोलोगे दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, ये ट्रू नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। सही है। अगर मैं ये लिखूं कि आपके पास 1 इज नॉट बिलोंग्स टू ए, तो आप बोलोगे ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? यस, ट्रू है, क्योंकि ए वाले सेट के अंदर 1 एलिमेंट नहीं है। 1 वाला जो एलिमेंट है वो ए वाले सेट से बिलोंग नहीं कर रहा। सही है। अच्छा, अगर बेटा कभी भी ऐसा लिखा हुआ आपको कहीं नजर आए, हम्म, सही है,
तो ये क्या है, नल सेट है, ये एम्प्टी सेट है। एम्प्टी सेट में क्या होता है, आपके पास जो है वो कर्ली ब्रैकेट्स के बिटवीन कोई भी एलिमेंट नहीं होता। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एम्प्टी सेट। और फाई का सिंबल बना दिया जाता है, ये फाई वाला, ये वाला सिंबल। सही। जीरो ओ को काट, ओ को कैंसिल कर दो, ओ और उसको कट कर दो। अगर आपके पास एक ऐसा, ऐसी रिप्रेजेंटेशन आ जाए, कोई ऐसा सेट आ जाए कर्ली ब्रैकेट के अंदर ये फाइव वाला सिंबल आ जाए, तो आप कहोगे ये एम्प्टी सेट है? नहीं। इसका मतलब है कि आपके पास जो है वो एक सेट है, उसके अंदर फाइव एक एलिमेंट है बस। ये एम्प्टी सेट नहीं है। एम्प्टी सेट या तो सिर्फ फाइव होता है या सिर्फ एम्प्टी कर्ली ब्रैकेट होता है। सही है। इसी तरह अगर आपके पास कर्ली ब्रैकेट के अंदर जीरो आ जाए, तो इसका मतलब ये भी एम्प्टी सेट नहीं है। इसका मतलब ये है कि एक सेट है, उसके अंदर जीरो एक एलिमेंट मौजूद है। सही है? एक सेट है, उसके अंदर आपके पास एक एलिमेंट जीरो मौजूद है। सही है? एक एलिमेंट है इस सेट के अंदर, जीरो एलिमेंट है, तो ये आपके पास एम्प्टी सेट नहीं हो सकता, ये एम्प्टी सेट नहीं है। सही है। अच्छा। इसी तरह अगर मुझे ये पता करना है क्या रिप्रेजेंटेशन है, क्या नोटेशन होगी कि मेरे पास एक सेट है ये यूनिवर्सल वाला, इसमें कितने एलिमेंट्स है, आप काउंट कर लो। फाइव एलिमेंट्स। इसको लिखेंगे कैसे? देखो बेटा, एन। एन का मतलब क्या होता है आपके पास? जब भी एन लिखा हुआ नजर आएगा सेट्स के टॉपिक के अंदर, इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। और ब्रैकेट में क्या लिख दिया जाता है आपके पास? कौन से सेट के एलिमेंट्स की बात हो रही है, तो नेम ऑफ सेट लिख दिया जाता है। ए, ए लिख दिया, तो इसका मतलब ए वाले सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स है, थ्री, तो आगे थ्री लिखा हुआ होगा। सही है। तो ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिखे होंगे कि इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स है। एलिमेंट कौन कौन से हैं वो नहीं लिखे हुए होंगे, सिर्फ उसकी क्वांटिटी लिखी हुई होगी। सही है। अच्छा। इसी तरह अगर ऐसे लिख दिया जाए एन, इसका मतलब यूनिवर्सल सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स है, टोटल फाइव। ये लिखा हुआ है, तो इसका मतलब एक यूनिवर्सल सेट है, उसके अंदर टोटल फाइव एलिमेंट्स है। सही है। तो ये एन जो है वो किसके लिए यूज किया जाता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लिए। सही। चलो, अब नेक्स्ट हमारे पास है ऑपरेशंस बिटवीन सेट। सेट्स के बिटवीन में कुछ ऑपरेशंस होते हैं, वो देखने हैं हमने। नंबर वन, यूनियन। ये वाला बेटा सिंबल आपके पास होता है यूनियन का। किसका होता है ये सिंबल? यूनियन का। सही। इसी तरह ये वाला, इसका उल्टा सिंबल कर दो, दिस इज इंटरसेक्शन। अच्छा बेटा, अगर आपके पास जो है वो क्या है, एक सेट है ए, उसके ऊपर ये डैश आ गया, दिस इज, ये जो डैश का साइन है बेटा, ये कहलाता है आपके पास कॉम्प्लीमेंट। सही है। इसी तरह एक आपके पास डिफरेंस होता है, दो सेट है, उन दोनों का डिफरेंस हो रहा है, दोनों माइनस कर दिए जाएंगे। सही है। अच्छा, तो ये यूनियन में करते क्या है, यूनियन कैसे निकलेगा, तो उसके लिए हम कोई भी दो सेट्स ले लेते हैं। एक मैंने सेट लेट, एक सेट लेट कर लिया ए, 2 3 5। सेकंड सेट मैंने बी लेट कर लिया, 1 2 4। सही है। यूनियन। सबसे पहले ए यूनियन बी निकालते हैं। ए और बी के बिटवीन में ये साइन आ गया यूनियन का, इसका मतलब ए और बी का यूनियन लेना है। तो उसमें क्या होगा, ए और बी में जितने भी एलिमेंट्स है वो सारे के सारे आ जाएंगे। बट वो एलिमेंट जो दोनों में होगा, दोनों में कॉमन एलिमेंट है, वो एलिमेंट जो दोनों में आ रहा है वो एक मर्तबा लिखा जाएगा, क्योंकि आप रिपीट नहीं कर सकते किसी भी एलिमेंट को सेट के अंदर, रिपीट नहीं कर सकते। एक ही एलिमेंट एक ही सेट के अंदर दो मर्तबा नहीं आ सकता। यूनियन में क्या करते हैं, वन भी लिख देंगे, टू भी लिखेंगे, थ्री भी, फोर भी, और फाइव भी, सारे एलिमेंट्स लिख देंगे। सही है। ऑर्डर वाइज। सही है ना, ऑर्डर वाइज सारे लिख देंगे, ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर लिख देंगे। अगर वो होंगे, क्या कहते हैं आपके पास, लेटर्स होंगे तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे। और अगर आपके पास जो है वो क्या कहते हैं नंबर्स होंगे, या तो फिर असेंडिंग ऑर्डर में लिख दो या डिसेंडिंग में, ही आपकी मर्जी, ऑर्डर में लिखने होते हैं। बट जो रिपीटेड एलिमेंट है ए और बी में, जैसे टू था, वो एक मर्तबा लिखा जाएगा, वो रिपीट नहीं होगा। इसी तरह ए और बी का इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में क्या होता है, दोनों सेट में जो कॉमन एलिमेंट होता है, कॉमन एलिमेंट कौन सा है, टू, तो ये टू क्या हो गया, ए और बी का इंटरसेक्शन हो गया। सही है। अच्छा, अगर आपको कॉम्प्लीमेंट निकालना है ए का, तो ए का कॉम्प्लीमेंट निकालने का क्या मतलब होता है, जब भी आपको किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना होगा, आप उसको यूनिवर्सल सेट से माइनस कर दोगे। यूनिवर्सल सेट माइनस ए। अब उसके लिए आपको यूनिवर्सल सेट चाहिए। यूनिवर्सल सेट क्या है बेटा आपके पास, वो भी हम ले लेते हैं।
यूनिवर्सल सेट है हमारे पास 1 2 3 4 5। सही। अच्छा। तो यूनिवर्सल सेट क्या करेंगे हम, यूनिवर्सल सेट और ए को माइनस कर देंगे तो ए का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, माइनस में क्या होता है, आपके पास दोनों सेट्स में, यूनिवर्सल में और ए में, कोई भी दो सेट्स है आप उनका डिफरेंस ले रहे हो, माइनस कर रहे हो, उन दोनों सेट्स में जो भी कॉमन एलिमेंट्स है वो कैंसिल हो जाएंगे, और जो फर्स्ट सेट के जो एलिमेंट्स बचेंगे वो लिखे जाएंगे। सही है। जैसे यूनिवर्सल सेट और सेट ए में 2 कॉमन एलिमेंट है कैंसिल, 3 कॉमन एलिमेंट है कैंसिल, 5 कॉमन एलिमेंट है कैंसिल। सही है। बचे, जो एलिमेंट्स बचे वो लिखेंगे। कौन से एलिमेंट्स लिखेंगे, जो फर्स्ट सेट में बच रहे हैं, जो यूनिवर्सल सेट में बचते हैं वो लिखते हैं बस। यूनिवर्सल सेट में बचेगा 1 और 4। सही है। अगर ए वाले सेट में कोई एलिमेंट बचता तो वो हम लिखते भी नहीं। सही है, वो नहीं लिखते। माइनस में आप कौन से लिखते हो, सिर्फ जो फर्स्ट सेट में जो एलिमेंट्स बच जाते हैं, रिमेनिंग होते हैं, कैंसिल नहीं होते, वो लिखे जाते हैं। सही है। दो सेट से उन दोनों को माइनस किया, दोनों सेट में जो कॉमन एलिमेंट से कैंसिल हो गए, फर्स्ट सेट में जो एलिमेंट बचेंगे वो लिखे जाएंगे। तो अच्छा, यहाँ पे देखो क्या हुआ, ए वाले सेट में जो एलिमेंट से, ए डैश वाले सेट्स में ए के कॉम्प्लीमेंट में वो एलिमेंट्स नहीं है। सही है। तो ए में जो एलिमेंट है, ए कॉम्प्लीमेंट में वो एलिमेंट नहीं होते, तो इसका मतलब क्या है, ए का अगर आप कह दो कि ए नॉट, मतलब ए वाले जितने भी एलिमेंट्स है वो नहीं चाहिए आपको, तो नॉट, तो इसका मतलब अगर कहीं भी नॉट का वर्ड यूज हो रहा हो, या नो का वर्ड यूज हो रहा हो, या ओपोजिट का वर्ड यूज हो रहा हो, तो इसका मतलब है कॉम्प्लीमेंट लगाना है। सेट के अंदर ओपोजिट नॉट, सही है, तो इसका मतलब कॉम्प्लीमेंट लगता है। जो एलिमेंट्स ए में होंगे वो उसके ए के कॉम्प्लीमेंट में नहीं होंगे, जो बी सेट के अंदर एलिमेंट्स है वो बी के कॉम्प्लीमेंट में नहीं होंगे। सही, ये चीज याद रखो। अच्छा। इसी तरह अगर मैं ए और बी को माइनस कर दूं, तो ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट है वो कैंसिल हो जाएंगे, 2 2। अब आंसर में हम क्या लिखेंगे, जो फर्स्ट सेट में जो बचेंगे, सही है, ए वाले सेट में जो एलिमेंट्स बच रहे हैं 3 और 5, वो आंसर में आएंगे। अगर मैं बी माइनस ए कर दूं, तो भी दोनों में कॉमन एलिमेंट्स कैंसिल हो जाएंगे, बट इस बार फर्स्ट सेट बी है तो बी में जो एलिमेंट्स बचेंगे वो लिखेंगे, जैसे 1 और 4। सही है बच्चों। अच्छा बेटा, तो ये बात हो गई ऑपरेशंस की ना। अच्छा, इसके अलावा बेटा हमने जो है वो टाइप्स ऑफ नंबर जब स्टार्टिंग में पढ़ा था, तो उसमें आपने बहुत सारे टाइप्स के नंबर्स पढ़े थे, ऐसे ही वो भी आपको याद होने चाहिए। सही। कि आपके पास जो है वो प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं ये पता होने चाहिए आपको, इस चीजों का आइडिया होना चाहिए। प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं, सही है, फैक्टर्स क्या होता है, मल्टीपल्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। रैशनल कौन से होते हैं, रैशनल, रियल, ठीक है, ऑड, इवन, प्राइम, कंपोजिट, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। इंटीजर्स, क्योंकि ये सारा सब कुछ सेट्स के अंदर यूज होता है। चलो, अब हम क्वेश्चन की